प्राचीन मिस्र, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को एक अनंत यात्रा माना जाता था, यहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। और इसी विश्वास के आधार पर विकसित हुई एक अद्भुत और रहस्यमयी कला, मम्मी बनाने की कला। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं थी बल्कि मृतक को अगले जीवन के लिए तैयार करने का एक पवित्र अनुष्ठान था। मिस्रवासियों के लिए शरीर को संरक्षित करना आवश्यक था, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा को पुनर्जीवित होने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। उनका विश्वास था कि यदि शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा भी भटक जाएगी और अगले जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। यही कारण था कि मम्मीकरण को अत्यधिक धार्मिक और वैज्ञानिक विधि के रूप में विकसित किया गया। मम्मीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें 70 दिनों तक विभिन्न चरणों का पालन किया जाता था। यह प्रक्रिया इस प्रकार थी: पहला, शरीर की सफाई, शरीर को पवित्र नील नदी के जल से धोया जाता था। दूसरा, अंगों को निकालना, मस्तिष्क को नाक के माध्यम से निकाला जाता था और पेट के अंदरूनी अंगों को काटकर हटाया जाता था। केवल हृदय को छोड़ दिया जाता था, जिसे आत्मा का केंद्र माना जाता था। तीसरा, सूखाने की प्रक्रिया, शरीर को विशेष नमक नेट्रोन में लपेटकर सूखने के लिए रखा जाता था। ये नमक शरीर के सभी तरल पदार्थों को सोख लेता था। चौथा, तेल और सुगंधित पदार्थ सूखने के बाद शरीर पर सुगंधित तेल और मसाले लगाए जाते थे ताकि उसे संरक्षित किया जा सके। पांचवा, लपेटने की प्रक्रिया, शरीर को सन के कपड़े की पट्टियों से लपेटा जाता था। हर परत के साथ मंत्र पढ़े जाते थे। मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा डुएट नामक अंडरवर्ल्ड से गुजरती है। वहां मृतक की आत्मा का वजन किया जाता था। तराजू के एक पल्लड़े में दिल और दूसरे में सत्य का पंख। यदि आत्मा पवित्र और निष्कलंक होती तो उसे अमरता का वरदान मिलता और वह ओसिरिस के साथ रहने के लिए स्वर्ग में प्रवेश करती। लेकिन अगर आत्मा पापी होती तो उसे दैत्य अमिट खा जाता था। मम्मीकरण केवल फरोहों के लिए नहीं था, धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों को भी यह विशेषाधिकार प्राप्त था। हालांकि आम नागरिकों के लिए सरल और सस्ती मम्मीकरण विधियां होती थीं। आज वैज्ञानिक मम्मीकरण की तकनीकों को समझने और प्राचीन मिस्रवासियों की जीवन शैली को जानने के लिए इन मम्मियों का अध्ययन कर रहे हैं। इन मम्मियों ने हमें उनके खान पान, बीमारियों और धार्मिक विश्वासों के बारे में कई रहस्य बताए हैं। मम्मीकरण केवल एक विज्ञान नहीं था, यह जीवन और मृत्यु के प्रति प्राचीन मिस्रवासियों के गहरे विश्वास का प्रतीक था। उनकी यह कला हमें आज भी यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या मृत्यु के बाद सच में जीवन है और क्या अमरता के लिए यह यात्रा वास्तव में पूरी होती है। प्राचीन मिस्र की मम्मीकरण कला, जीवन के बाद के रहस्यों की खोज और जानने के लिए सब्सक्राइब करें।